स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। एक वृत्त और एक आयत का परिमाप समान है। यदि आयत की भुजा 15 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। तो वृत्त और आयत, वृत्त का पेरीमीटर क्या होता है 2πr और आयत का परिमाप क्या होता है 2l + b। l कितना दे रखा है 15 और b कितना दे रखा है 7, तो 15 + 7। तो यहाँ से ये आया 2πr और यहाँ पे ये आ गया 7 और 5 वो 15 और 7 22, तो 44 से ये 44 कट गया तो अपने पास r कितना आ गया 7। अब अपन से क्षेत्रफल पूछा है वृत्त का, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो 22/7 इंटू 7 तो एक 7 से एक 7 कट गया और 7 दूनी 14 और 1 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्रीमान एक्स और उनकी पत्नी की आयु का अनुपात 4:3 है। 4 वर्ष के बाद यह अनुपात 9:7 हो जाता है। यदि विवाह के समय उनका अनुपात 5:3 था तो उनका विवाह कितने वर्ष पूर्व हुआ, तो इनका विवाह कितने वर्ष पहले हुआ ये बताना है। तो एक्स और उनकी वाइफ का रेशियो कितना दे रखा है अपन को 4:3 और 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद रेशियो कितना हो गया 9:7। तो सिर्फ जब भी अपन को रेशियो दे रखा हो और वो भी एज का, तो अपन इनका डिफरेंस सेम करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना का है 4 और 1 में डिफरेंस है 1 का, और 3 में डिफरेंस कितने का 1 का, और 9 और 7 में डिफरेंस कितने का 2 का। तो इस डिफरेंस को यहाँ पे भी इक्वल करना पड़ेगा। तो अगर इसमें यहाँ पर 2 से इंटू करें तो ये कितना हो जाएगा 8:3, सॉरी 8:6, और यहाँ पे ये कितना है 9:7। डिफरेंस सेम है, यहाँ पे भी डिफरेंस 2 का है और यहाँ पे भी डिफरेंस 2 का है। इसको सही लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से 6 से कितना बड़ा 1 और 8 से कितना बड़ा 1, और वर्ष में कितना बड़ा ये बना है रेशियो में, और अपना वर्ष में कितना बड़ा 1 की वैल्यू है 4। ठीक है, तो प्रेजेंट में उनकी एज कितनी है 8 चौक 32 और यहाँ पे है 6 चौक 24। ठीक है, प्रेजेंट में उनकी रेशियो उनकी एज 32 और 24 है, और यदि विवाह के समय उनकी एज का रेशियो 5:3 था, तो 1 की वैल्यू कितनी है 4, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 और 3 की वैल्यू आ गई 12। जब विवाह के समय उनकी एज थी 20 और 12 और प्रेजेंट में उनकी एज हो गई 32 और 24, तो कितने वर्ष पहले उनकी शादी हुई थी 32 में से 20 घटा देंगे तो 12 वर्ष पहले हुई थी उनकी शादी। ठीक है, ये प्रेजेंट की एज है और ये शादी के टाइम की एज है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक चाय विक्रेता, ये वाला क्वेश्चन बहुत मस्त है। ग्रुप डी वाले बच्चे और रेलवे पुलिस वाले बच्चे सतर्क हो जाए क्योंकि कैलकुलेशन है इसमें। क्वेश्चन को ऊपर करते हैं थोड़ा सा, हाँ अब पढ़ते हैं। एक चाय विक्रेता कुछ मात्रा में चाय जिसकी लागत 75 है। अब अपन को इसमें चाय नहीं पता कितनी ली है, प्रति किलो आई है, और 20 किलोग्राम चाय के साथ मिलाता है जिसकी लागत 45 है। इस तरह से वह मिश्रण को 75 रुपये प्रति किलो के भाव से बेचकर 20% का लाभ पाता है। तो चाय जो 75 रुपये में खरीदी थी वो कितनी मात्रा मिलाई थी यह ज्ञात कीजिए। तो जो 75 रुपये में चाय खरीदी गई थी उसकी कितनी मात्रा मिलाई गई है। तो पहले 75 रुपये की चाय थी एक, और दूसरी कितने की थी
₹45 की चाय थी, ठीक है। अब उसको किसी एक अनुपात में मिलाया है, तो वो अनुपात अपन को पता नहीं, अपन ने मान लिया x, ठीक है। और जो ₹45 वाली चाय थी वो कितनी थी, 20। और जो ₹75 वाली चाय थी वो कितनी थी, पता नहीं, उसको मान लिया y। अब ये है x, x यहाँ पे हरदम कोस्ट प्राइस ही आता है। क्या आता है, हरदम कोस्ट प्राइस को ही लेते हैं अपन। 75 कितना है, सेलिंग प्राइस है 75। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है ₹75 में बेचा, जो 20% के लाभ है। अब 20% का लाभ है तो 20 की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/5। 20 की फ्रैक्शन, तो अगर 5 का खरीदा है तो 6 का बेचा है, और 6 की वैल्यू दे रखी है अपन को 75, निकालनी है 5 की। क्योंकि यहाँ पे हरदम अपन 5, ये वाला पोर्शन एलिमिनेशन मेथड से उससे करते हैं। तो इसको कृपया कर इधर हरदम कोस्ट प्राइस ही लेना, कभी भी 75 डायरेक्ट पुट इधर मत कर देना, क्योंकि वो हरदम यही बच्चों के साथ खेलता है कि भाई वो डायरेक्ट इधर 75 दे देता है और बच्चे इधर 75 से एलिमिनेशन कर देते हैं, पर ऐसा नहीं करना। तो देखो ये कितना आया, 7×5 हासिल 2, 7×5 और 2 37/6। अब यहाँ पे 6 आ रहा है, तो सबसे अच्छी बात है कि इस 6 को इधर इंटू कर देंगे और इधर इंटू कर देंगे, और इसमें 6 का इंटू कर देंगे, तो ये 6 से ये 6 कट गया, ठीक है। और जो ये कोस्ट प्राइस है अपना, वो इधर पुट करेंगे तो 375 आया, और इसमें ये 6 इंटू करो तो ये कितना आ गया, 6×5 = 30, कैरी 3, 6×4 = 24 और 3 70, तो ये आया 270। और इसमें इंटू करेंगे तो 6×5 = 30, कैरी 3, 6×7 = 42 और 3 45, तो ये आया 450, ठीक है। ये 6 से यहाँ पे और यहाँ पे इंटू इसलिए किया क्योंकि नीचे फ्रैक्शन ना बने और अपना कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो अब सिर्फ इसको देखो, 450 में से 370 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 450 में से 370 माइनस करो तो आया 5 और 3 और 5 7, यहाँ 75 आया। और एक 375 में से 270 माइनस करेंगे तो 70 और 25, यहाँ से 75, ये आया 105। 375 में से 270 माइनस करो, 501, मैं भी कंफ्यूज हो गया, तो 105। तो इसको काटो, 15×5 = 75 और 15×7 = 105। अब यहाँ पे देखो, जो 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को, 20, कितना 4 टाइम, तो यहाँ पे भी 7 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 टाइम, तो 28। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है, ठीक है। इसको एक बार फिर से देखो, बता देता हूँ भाई। 75 रुपये की कोई प्रोडक्ट था वाई, ठीक है, और 45 रुपये की चाय थी, वो थी 20 किलो। अब अपन को वाई की वैल्यू निकाली कि कितनी किलो अपन ने मिलाई, तो जो मिलाया है उसको 75 रुपये में बेच दिया, और जो बेचा है उसमें 20% का लाभ हुआ है। तो 20% का लाभ की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5। तो अगर 5 में खरीदा है तो 6 में बेच दिया, तो बेचा कितने में, 75 में, तो उसकी वैल्यू 75 की वैल्यू आ गई 6, 6 की वैल्यू आ गई 75, निकालनी किसकी, 5 की, तो ये आ गया कोस्ट प्राइस। अपन को हर दम इधर कोस्ट प्राइस रखना है, और यहाँ पे 6 से इसलिए इंटू किया क्योंकि ये 6 किसी से कट नहीं रहा था, तो अपन को कैलकुलेशन करनी थी इजी, इसलिए अपन इधर से 6 से इंटू कर लिया, तो डायरेक्ट अपने पास कोई फ्रैक्शन में वैल्यू ना आके डायरेक्ट क्वेश्चन आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौदह सेंटीमीटर वाले एक गोलाकार गेंद को पिघलाया जाता है, और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोलाकार गेंद में पुनः निर्मित किया जाता है। इस प्रकार में पदार्थ का 20% नष्ट हो जाता है। तो ज्ञात कीजिए कितने पूर्ण छोटे गोलाकार गेंद बनाया जा सकता है।
तो पता बताओ कि पूरे के पूरे कितने बनाए जा सकते हैं। तो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलाकार गेंद है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी। गोलाकार गेंद है तो फिर स्पेयर, तो स्पेयर का आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे 4/3 पाई आर क्यूब, तो 14 इंटू में 14 इक्वल्स टू में, और छोटे आयतन गोलाकार 7 सेंटीमीटर के बनाए, तो 4/3 पाई, ओ सॉरी पहले ये भी तो है, और ना जो ये 20% नष्ट हो गया, तो ये पूरा 100% है, उसमें से 20% नष्ट हो गया, तो बचा कितना 80%, था कितना 100%, तो 80% बचा। उसमें से अपन क्या नाम है 4/3 पाई और 7 सेंटीमीटर के गोलाकार गेंद बना रहे हैं। x कितने बना रहे हैं वो अपन को पता नहीं, तो मान लिया x। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, ये 20 से 4 बार और ये 20 से 5 बार, यहाँ से काटो 7 7 7 से ये कट गया 2 2 2 7 2 14 7 2 14 8 चौक 32 और नीचे है 5, तो 5 छंगे 30 और बच गया 2/5। तो पूर्ण तो 6 ही बन पाए, और जो आधे अपन से पूछे नहीं है तो अपन आंसर 6 ही आएगा। ठीक है, और वैसे पूछता कि भाई टोटली कितने बने, तो अपन लिख देते 6 2/5 बने भाई टोटल, और पूर्ण पूछे तो अपन 6 लगाएंगे आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नमक की कीमत में 15% की कमी एक व्यक्ति को 272 में 2 किलो नमक अधिक खरीदने की क्षमता बनाती है, कि यदि एक नमक की कीमत 15% कम हो जाती है, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी। 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, तो यदि पहले 20 थी, जो प्राइस था वो पहले 20 था, तो 3 कम हो गया, तो कितना हो गया 17, तो क्वांटिटी कितनी हो गई, इसको क्रॉस इनटू करेंगे, तो अब क्वांटिटी 17 हो गई और प्राइस हो गया 20। ठीक है, मतलब जब अपना जो कंजप्शन है वो चेंज नहीं होता, समझ रहे हो, जो अपन ग्रहण कर रहे हैं, जैसे पहले अपन 20 किलो चीनी लाते थे और अब भी अपन 20 किलो ही चीनी ला रहे हैं। ठीक है, तो पहले प्राइस जो लागत मूल्य था वो अपन 100 रुपए में 5 किलो चीनी ला रहे थे, और अब भी अपन चीनी उतनी ही ला रहे हैं, पर जो प्राइस है वो कम हो गया। तो पहले 1 किलो चीनी कितनी मारी थी 20 में, और अपन अब 100 रुपए ले जा रहे हैं, और अपन को चीनी मिल रही है 4 किलो, तो अब चीनी 25 रुपए की हो गई। ठीक है, तो अपन कंजप्शन चेंज नहीं कर रहे। जब कंजप्शन चेंज नहीं करते तो जो प्राइस होता है उसकी रिवर्स हो जाता है क्वांटिटी उसका रिवर्स हो जाता है। जैसे पहले प्राइस 20 था, ठीक है, और वो 3 कम हो गया तो हो गया 17। तो जब पहले अपन जो क्वांटिटी 20 रुपए में 17 खा रहे थे, ठीक है, अब वही 17 रुपए में अपन 20 क्वांटिटी खाएंगे। बस सिंपल सा मेथड ये है कि जो पहले अपन कंजप्शन कर रहे थे, जो अपन खा रहे थे, अगर वो सेम है तो प्राइस और क्वांटिटी का रेशियो आपस में इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है, सिंपल सा। अब देखो, तो वो 2 किलो नमक अधिक खरीद पा रहा है, तो पहले वो 17 नमक खरीद पा रहा था जब 20 प्राइस था। अब प्राइस 17 हो गया तो वो 20 नमक खरीद पा रहा है, तो वो कितना नमक ज़्यादा खरीद पा रहा है 3। इस 3 की वैल्यू अपन को क्या दे रखी है 2। ठीक है, तो नमक की घटी हुई कीमत बताओ। तो जो नमक पे जो प्राइस घटा है उसकी कीमत बतानी है। तो जो अपन ने घटने पे क्वांटिटी कितनी ली 20,
तो 2 की वैल्यू अपन को दे रखी है, 3 की वैल्यू दे रखी है 2, तो 20 की वैल्यू कितनी आएगी? 40/3। और प्राइस कितना है? 272। तो इसको 272 से डिवाइड कर देंगे, 272। तो ये 3 ऊपर चला जाएगा आपका, 3 ऊपर चला गया। ठीक है, अब इसको काटो, 4 छके 24 और 3 कैरी, 4 अट्ठे 32, बच गया 10। और फिर इसको 3 से इंटू करो, 8 या 24, हासिल 1 6 चौक 24 और 1 25। और यहाँ पे 10 था तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो ये आ गया अपना रुपया। ये है जो अब मिल रहा है, जिसमें अपन को चीनी घटने के बाद, ठीक है। और घटने से पहले वाला निकालते तो अपन 17 से 3 की वैल्यू 2 दे ही रखी है अपन को, तो 2, अब 3 की वैल्यू 2 दे रखी है, तो यहाँ पे 17 करते, 17 दूनी 34 अपॉन में 3। तो ये क्वांटिटी अपन पहले खा रहे थे जब प्राइस नहीं घटा था। और अगर इसको 272 से डिवाइड करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये वो वाला प्राइस आ जाएगा जो पहले प्राइस घटने से पहले था। तो अपन से पूछा है कि नमक की घटी हुई कीमत बताओ, तो घटी हुई कीमत के लिए अपन ने 20 से इंटू किया। ठीक है, तो ये आया 20.4। जिस भाई को समझ में नहीं आया हो वो दोबारा रिपीट करके देख ले, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और कैलकुलेशन ऐसी ही आएगी भाई, आप सोचो कि भाई ये 17 की जगह 4 दे देगा, वो 5 दे देगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो कैलकुलेशन बढ़ाता ही है। और इस बार का एनटीपीसी के पेपर देख लो, सारे कैलकुलेशन बढ़ाए हैं। तो ग्रुप डी में तो कैलकुलेशन, अगर आपके 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें 10 क्वेश्चन कैलकुलेशन के ही आएंगे, सीधी सी बात है। अगर कैलकुलेशन अच्छी है तो आप कर जाओगे, नहीं तो फिर काम खराब है। पी एंड क्यू एक कार्य को 10 दिन में, जबकि क्यू एंड आर एक 12 दिन में, और आर और पी 15 दिन में कर सकते हैं। वे सभी 6 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में पी कितना समय लेगा? वे सभी 6 दिन तक काम कर रहे हैं और फिर शेष कार्य को पी कर रहा है, तो वो कितने दिन में करेगा? तो बताओ जी, P प्लस क्यू कितने दिन में काम कर रहे हैं? P प्लस क्यू काम कर रहा है 10 दिन में, Q प्लस R काम कर रहा है 12 दिन में, और R प्लस P काम कर रहे हैं 15 दिन में। ठीक है, तो इन सब का एलसीएम कितना आया? 15 चौक 60, तो इनकी एफिशिएंसी आ गई 3 6, 12 पंजू 60, और इनकी आ गई 4। ठीक है, तो 6 और 5 11 और 4 15, 15 एफिशिएंसी आई। यहाँ पे देखो P 2 है, R 2 है और Q 2 है, तो 2 अपन ने कॉमन ले लिया, तो P प्लस Q प्लस R आ गया। और 2 को इससे डिवाइड करेंगे, यहाँ जाके 2 डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.5। ठीक है, तो P प्लस Q प्लस R की टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 7.5, और उन्होंने 6 दिन तक काम किया, तो 7.5 की एफिशिएंसी से उन्होंने 6 दिन तक कितना काम किया? 6 पंजे 30, हासिल 3, 6 सत्तो 42 और 3 45। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट था तो ये 0 कट गया। आई बात समझ में? 60 काम था, उन्होंने 45 काम कर दिया, तो काम कितना बचा? 15। अब उसको कौन कर रहा है? P। अब P के अकेले की एफिशिएंसी निकाली है, तो Q प्लस R की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है अपन को? 5, और टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 7.5। अगर इसमें से 5 माइनस कर दे तो P की एफिशिएंसी आ जाएगी अपने पास, तो वो कितनी आएगी? 2.5। अब 2.5 एफिशिएंसी से जो P है, 2.5 की पॉइंट ऊपर चला गया 100, वो 10, तो 150 अपॉन में 25। 2.5 की एफिशिएंसी से 15 काम P कितने दिन में कर देगा? 6 दिन में। ठीक है, आई समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
शेषफल निकालना है अपन को। अब शेषफल का ये वाले क्वेश्चन ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं, भर भर के। एनटीपीसी में भर भर के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, दिल्ली पुलिस में भी बहुत ज़्यादा है। बताओ, 2 की पावर 125 है, 2 की पावर 125 दे रखी है और अपन को 11 से डिवाइड करके बताना है कि शेषफल कितना आएगा। बताओ, तो देखो नीचे दे रखा है 11। अब जब भी अपन नीचे कोई भी वैल्यू दे रखी होगी, 2 दे रखी है, 5 दे रखी है, 7 दे रखी है, जहाँ पे 11 दे रखी है, तो अपन मानते हैं कि अपन है ना उस वैल्यू के जितना पास जा सके उतना पास चले जाए, जैसे अपन को शेषफल निकालने में वो हो सहायता। जैसे यहाँ पे 11 दे रखा है, तो अपन चाहेंगे कि अपन 10 के पास चले जाएं, 11 के पास चले जाएं, 22 के पास चले जाएं, 33 के पास चले जाएं, या 44 के पास चले जाएं, 55 के पास चले जाएं, क्योंकि ये डायरेक्ट इससे डिवाइड होते हैं 11 से। तो अगर अपन इन सब के पास जाएंगे तो अपन को शेषफल निकालने में सहायता होगी। तो देखो 2 की किस पावर तक अपन जाए जो अपन यहाँ तक पहुँच जाए। तो देखो 2 की पावर 2 4 होता है, फिर 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32 होता है। अब यहाँ पे देखो 32 और 33 में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, तो अपन तो बहुत पास चले गए। तो 2 की पावर 5 लेते हैं अपन, तो 5 25, तो अब पावर को इंटू करेंगे तो 125 हो गया। और वैसे 2 की पावर 32, मतलब 2 की पावर 5 इंटू में 25, तो ये क्या है 32 की पावर 25 हो गया। समझ में आया ये कैसे लिख दिया मैंने, अपॉन में 11, सीधी सी बात। अब यहाँ पे पावर को एक बार भूल जाओ आप, जब अपन 11 को 32 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है, तो शेषफल आ रहा है या तो 10 आ रहा है या शेषफल आ रहा है -1। ठीक है, तो अपन 10 ना लेके -1 लेते हैं। अपन ने मान लिया -1 शेषफल आ रहा है, ठीक है, और उसकी पावर कितनी है 25, अपॉन में 11। अब देखो पावर है ओड विषम, अगर पावर ओड है तो जो -1 है वो -1 ही रह जाएगा। अगर यहाँ पावर होती इवन 24 होती तो जो -1 है वो +1 में बन जाता। ठीक है, अब यहाँ पे -1 की पावर 25 है तो -1 ही रहा, चाहे पावर कितनी भी कर लो। अगर इवन और ओड का देख लेना बस, अगर इवन होगा तो पॉजिटिव हो जाएगी पावर, और ओड है तो पावर नेगेटिव ही रहेगी। और नीचे आ गया 11। ठीक है, तो -1 रिमाइंडर आया 11 पे। अब ऑप्शन में अपन को -1 नहीं दे रखा, नहीं तो लमसम ऑप्शन में -1 मिलता भी है आपको, सही बताऊँ तो, पर इधर नहीं दे रखा। तो अपन को पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना है। जब अपन को पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना होता है तो जो अपना नेगेटिव रिमाइंडर आया है उसमें जो डिनोमिनेटर है जिससे अपन डिवाइड कर रहे हैं उसको प्लस कर देंगे। तो प्लस करेंगे 11, तो कितना आया 10, तो अपना आंसर आ गया 10। अगर यहाँ पे 11 ना हो के 12 होता तो अपन इसमें 12 प्लस करते। ठीक है, तो जब अपना नेगेटिव रिमाइंडर आता है चाहे कितना भी हो, -5 आए, -4 आए, -3 आए, उसमें जो डिनोमिनेटर होता है उसको ही, मतलब जिससे अपन डिवाइड कर रहे हैं उसको ही प्लस करेंगे, तो अपन को पॉजिटिव रिमाइंडर अपने आप मिल जाता है। ठीक है, तो ये वाला फंडा याद रखना, सिर्फ आंसर सिर्फ ये है, इससे पूरा पूरा आंसर आ जाएगा। बस ये वाला बोलने का आंसर है, और ये सारा आपको आना चाहिए। और जितना कम लिखोगे, मतलब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि एक समबाहुज के अंतर्गत आंतरिक कोणों का माप उसके बाहर कोणों के माप से 90 डिग्री अधिक है तो उसकी भुजा कितनी है। तो अपन ने पढ़ा है ना कि जो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 180, और इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल से 90 ज़्यादा बता रखा है।
ठीक है, जब अपन इंटीरियर में से एक्सटीरियर माइनस करेंगे तो 90 ज़्यादा है। तो इंटीरियर एंगल कितना आया, इन दोनों को प्लस करो, 270, तो आई आ गया अपने पास 135। अब इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर कितना होता है, 180। 180 में से 135 घटाएंगे तो कितना आ गया, 5 और 7 45। अब जब अपन को भुजाएं निकालनी होते किसी भी पॉलीगॉन की, किसी की भी, तो अपन जो एक्सटीरियर एंगल होता है 360 अपॉन में एक्सटीरियर एंगल करते हैं, और एक्सटीरियर एंगल कितना है अपने पास 45, तो 360 अपॉन में 45, तो 5 चौक वो 9 चौक 36 और 9 पंजो 45 और 5 अट्ठे 40, तो कितनी भुजाएं आ गई, 8। ठीक है, यह है साइड ऑफ पॉलीगन निकालने का फॉर्मूला, 360 अपॉन में एक्सटीरियर एंगल, जो अपने पास एक्सटीरियर एंगल आया है उसको 360 से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैया जी एक आपको ये व्यंजक दे रखा है, इसका मान ज्ञात कीजिए, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। यहां से स्टार्ट करते हैं, 36 नीचे चला जाएगा तो 36 तिया 108 और 14 तिया 42, तो इसका तो 42 आ गया प्लस का, इधर लिख देते हैं प्लस का 42। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। इधर आते हैं, 9 अपॉन में 49 इंटू में 196, तो ये 4 टाइम जा रहा है ना, 9 चौक 36, 4 और 9 चौक 36, और ये है माइनस का, तो माइनस का 36। ठीक है, ये भी हो गया कंप्लीट। अब इधर आ जाओ, 156 इंटू में 8 अपॉन में 13, तो 13 एकम 13 और 13 दूनी 26, तो 12 8 12 अट्ठे 96, तो 96, और ये है प्लस का, तो प्लस आ गया। अब है 11 डिवाइड बाई 7 इंटू में 35, तो 7 पंजो 35, तो 55 हो गया ये, और ये है माइनस का, तो माइनस का 55। ठीक है, इधर तक सोल्व हो गया। अब है 63 इंटू में 6 अपॉन में 54, तो 9 7 63 और 9 6 की 54, 6 से 6 कट गया, बच गया 7। तो अपन को इसका ये सोल्व करना है। ठीक है, ये सीधा सिंप्लीफिकेशन था, आप पोज करके भी कर सकते हो। ठीक है, तो 42 और 96 और 7 इनको ऐड करो, तो 6 दिन 12 13, तो 103 में 42 प्लस करेंगे तो 145 हो गया ये, और 55 और 36, तो 5 और 1 6 11 हासिल 1, 4 और 1 5 9, तो 4 और 5 54 आया आंसर भैया जी, 54 है ये रहा। ठीक है, तो ये सिंप्लीफिकेशन है, आप करो बस, प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वैसे तो प्यार से हो जाता है। अपना क्वेश्चन है 10th, अभिषेक विमल और चिन्मय साझेदारी में शामिल होते हैं। अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना निवेश करता है। अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना निवेश करता है, तो अभिषेक 3 गुना करता है विमल के, और विमल चिन्मय द्वारा किए गए निवेश का 2/3 निवेश करता है। अगर क्या नाम है, चिन्मय 3 निवेश कर रहा है तो विमल 2 निवेश करेगा। ठीक है,
2/3। अगर ये 3 कर रहा है तो ये कितना करेगा, 2। पर इधर इधर इसने कितने कर रखा है, 1, तो इसको भी 2 बना लेते हैं। तो 6/2 और यहाँ पे ये है 3, तो ये आ गया चिन्मय। अभिषेक, विमल और चिन्मय कितने में रेशो में कर रहे हैं, 6/2 में। वर्ष के अंत में अर्जित लाभ 5500 है, तो चिन्मय का हिस्से बताओ। तो टोटल कितना है इनका, 6 और 2 8, 8 और 5, 8 और 3 11। उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को, 55। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 से डिवाइड कर देंगे, 1 की वैल्यू आ जाएगी। और पूछा किसका है, चिन्मय का, तो 3 से इंटू कर देंगे। तो 5 और 5 थी 15, चिन्मय का कितना आ गया, 1500 रुपये। ठीक है। तो नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस फिर से लेके आएंगे।